तो सीपीओ एक बहुत बड़ा क्या हो गया है, अब दर्द बन चुका है, क्योंकि बच्चे लगातार वेट कर रहे हैं कि सीपीओ का 2024 का रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, वेट करते रहे, क्योंकि सिलेक्शन किसका हो चुका है, सीजीएल का हो चुका है, एमटीएस का हो चुका, सीएचएसएल का भी आ चुका। तो प्रत्येक 2024 में जो भी थे सब लगभग सबके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 2024 का केवल सीपीओ बचा हुआ है। और सीपीओ का सबसे बड़ा कारण कहीं यही है कि कोई ना कोई पॉइंट बीच में जरूर आ जाता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो वो था जो 144 कैंडिडेट थे वो, उसके कारण। लेकिन जो कल नोटिस आया है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। क्या एसएससी सीपीओ 2022 के लिए। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें सीपीओ 2025 की बजाय 2022 का नोटिस आया है। कुछ बच्चे ने लगातार ये दिखा रहे थे कि 2022 का नहीं है, वो 2025 का है। तो आप देख सकते हैं कि वो 2022 के कुछ 5 कैंडिडेट हैं, उनका नया नोटिस है वो कोर्ट के द्वारा। तो जिन बच्चों को ये लगता था ना कि 2024 का जो पूरा प्रोसेस है वो भी कैंसिल हो जाएगा, रिक्रूटमेंट कैंसिल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप देख सकते हैं केवल 5 कैंडिडेट्स के लिए माननीय कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है वो एसएससी को मानना पड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2024 का पूरा प्रोसेस जिसमें सिलेक्शन अभी केवल लास्ट पॉइंट पर है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने जो बताया था कि पहला पॉइंट तो ये कि डेट एक्सटेंड करेगी एसएससी ने, वो डेट एक्सटेंड करती है सिलेक्शन पोस्ट की। मैंने कल बताया था, नोटिस डाला था और उसमें एसएससी ने कर दिया आपका डेट एक्सटेंशन। अब ओटीआर से संबंधित भी कहीं ना कहीं एक नोटिस आएगा, लेकिन जितना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने 2024 का जो सीपीओ नोटिफिकेशन, सीपीओ का जो फाइनल रिक्रूटमेंट है वो पूरा होने में लगभग मैंने बताया 10 से 15 तारीख तक उसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद मेडिकल और लास्ट में ज्वाइनिंग अगस्त में होगी, और उसी बेसिस पे होगी बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, आपकी जो पूरी मेहनत है वो खराब चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 2025 में आप बैठ पाएंगे, इसलिए एसएससी ये चीज नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोसेस काफी आगे चला गया है। माननीय कोर्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है इस बार, लेकिन ऐसा प्रत्येक बार नहीं होता है, और ना ही ऐसा होता है कि कभी पूरा प्रोसेस ही कैंसिल हो जाए, क्योंकि उसमें सारे प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो किन बच्चों को ये लगता था ना कि कभी उनकी मेहनत खराब चली जाए, उनका सिलेक्शन लास्ट स्टेज में, क्योंकि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उनके अच्छे मार्क्स हैं, फिजिकली मेडिकली सब कुछ फिट है, मेडिकली भी टेस्टेड करवा लिया है उन्होंने अपना प्राइवेट डॉक्टर से, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आएगा, तो जिसमें आप मेडिकल देने के बाद जो सिलेक्शन होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक 2024 जो सीपीओ कैंडिडेट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जो मेरिट में आएंगे। लेकिन अभी तक, क्योंकि देखिए मेडिकल एक अलग पॉइंट है, मेडिकल में कुछ बच्चे निकल सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेडिकल को बिल्कुल फिट रखें। जिसे देखिए कुछ चीज़ हो सकती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ों को आप प्रैक्टिस के बाद चेंज कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के बाद ठीक कर सकते हैं। और मिनिमल जो आप समझ पा रहे हैं ना, वो बड़े पॉइंट नहीं है, मिनिमल पॉइंट को इग्नोर किया जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।